फैक्टराइजेशन यूनिट 5 एक्सरसाइज 5.2। इस एक्सरसाइज में हम फैक्टराइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। फैक्टराइजेशन मैथमेटिक्स का एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है। फैक्टराइजेशन की मदद से हम डिफरेंट मुश्किल एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करते हैं ताकि हमारी कैलकुलेशन आसान हो सके। इस एक्सरसाइज में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशंस को देखेंगे और हम स्टडी करेंगे कि किस तरह मुख्तलिफ मेथड के साथ आसानी से हम इनको फैक्टराइज कर सकते हैं। फैक्टराइजेशन ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ द टाइप a raised to power 4 a square b square, यहाँ पर ये a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर का अगर हम स्क्वेयर लेते हैं तो ये a raised to power 4 प्लस b raised to power 4 प्लस 2a स्क्वेयर बी स्क्वेयर आएगा। यानी जैसा कि हम फार्मूला में a को a स्क्वेयर से और b को b स्क्वेयर से रिप्लेस कर दें तो हमारे पास a रेज टू पावर 4 और b रेज टू पावर 4 आएगा। तो इस ट्रिक की मदद से हम ऐसी एक्सप्रेशंस को सॉल्व करेंगे। इसी तरह से ऐसी एक्सप्रेशंस को भी सॉल्व करेंगे जिनका स्क्वायर कंप्लीट किया जा सकता है, जिनमें जैसा कि एक्स स्क्वेयर प्लस पी एक्स प्लस क्यू टाइप होंगी या ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसी तरह से हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये पहली एक्सप्रेशन में ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स और ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स जो है ये सिमिलर होंगे, तो इनको हम किसी एक दूसरे वेरिएबल से रिप्लेस कर सकते हैं जैसा कि y, तो ये आ जाएगा y प्लस सी इंटू वाई प्लस डी। तो इस तरह से ये सिंप्लीफाई हो जाएगा और इसको फर्दर सॉल्व किया जा सकेगा। इसी तरह से हमें कुछ मल्टीपल्स दिए होंगे एक्सप्रेशंस के, जिनको हम आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद दोबारा से फैक्टर्स की फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा हमारे पास ऐसी एक्सप्रेशंस होंगी जिनमें क्यूब रूट का इस्तेमाल होगा। यहाँ हम क्यूब रूट के ये वाले फार्मूलाज का इस्तेमाल करेंगे जैसा कि a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। इसी तरह से a क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर टाइप एक्सप्रेशंस को भी हम सॉल्व करेंगे। अब हम कुछ एक्सप्रेशंस लेते हैं और इनको फैक्टराइज करने की कोशिश करते हैं। पहली एक्सप्रेशन है हमारे पास x रेज टू पावर 4 प्लस 1 ओवर x रेज टू पावर 4 माइनस 3। अब हमने एक रिलेशन पढ़ा था a माइनस 1 ओवर a होल स्क्वायर को लिखा जा सकता है a स्क्वायर प्लस 1 ओवर a स्क्वायर माइनस 2। अब यहाँ अगर हम a को रिप्लेस कर देते हैं x स्क्वायर के साथ तो ये रिलेशन हमारे पास x स्क्वायर माइनस 1 ओवर x स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू x रेज टू पावर 4। स्क्वायर का जब हम स्क्वायर लेंगे तो ये हमें x रेज टू पावर 4 देगा। का स्क्वायर लिया जाएगा तो x रेज टू पावर 4 और 1 ओवर x रेज टू पावर 4 माइनस 2 आ जाएगा। तो इसी तरह से अब इस रिलेशन को हम x रेज टू पावर 4 यहाँ पर हम अपने पास से माइनस 2 लिख लेते हैं, जबकि इसको कंपनसेट करने के लिए हमें प्लस 2 भी लिखना होगा और ये माइनस 3 एंड पे उसी तरह से, या फिर आप माइनस 3 को स्प्लिट कर लें माइनस 2 माइनस 1। लेकिन याद रखने के लिए इस तरह से आसानी के साथ हम इसको लिख सकते हैं। अब अगर हम इसको कंपेयर करें तो इसको लिखा जा सकता है एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, जबकि ये प्लस 2 और माइनस 3 हमें माइनस 1 देंगे। इस माइनस 1 को 1 का स्क्वायर भी लिखा जा सकता है। अब यहाँ पर हमें फार्मूला मालूम है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो लिख सकते हैं ए प्लस बी और एक दफा a माइनस बी। इस रिलेशन को यूज करते हुए इसको लिखा जा सकता है एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर एक दफा प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर एक दफा माइनस 1। तो इस तरह से हमने गिवन एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कर दिया। इसी से मिलती जुलती एग्जांपल देखिए 3x रेज टू पावर 4 प्लस 12y रेज टू पावर 4। इसमें हम दोनों में से 3 पहले कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास x रेज टू पावर 4 और 4y रेज टू पावर 4 आ गया। अब इसको स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए हमारे पास x स्क्वायर यानी a स्क्वायर भी है और 2 और b स्क्वायर भी है जो कि b 2y स्क्वायर के बराबर है। a स्क्वायर b स्क्वायर मौजूद है। अब यहाँ हम अपने पास से 2a x स्क्वायर और b 2y स्क्वायर है, तो ये वैल्यू यहाँ लगाते हैं। अब जबकि हमने ये प्लस किया है तो इसी को कंपनसेट करने के लिए हम सेम वैल्यू माइनस भी कर देते हैं। जब ये सेम वैल्यू माइनस करेंगे तो ओवरऑल ये कट जाएंगे, हमारे पास अगेन x रेज टू पावर 4 और प्लस 4y स्क्वायर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर अब हम ये रिलेशन यूज करते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर के बराबर इसको लिखा जा सकता है, यानी इसको लिखेंगे फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म 2y स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पर 2 इंटू 2 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आ गया। इसको भी लिखा जा सकता है 2xy होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली फॉर्म आ गई, तो इसको एक दफा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की तरह एक दफा हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 2xy और एक दफा एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2xy, यानी एक दफा माइनस और एक दफा प्लस की फॉर्म में लिख दिया। तो इस तरह से हमने अपनी गिवन एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कर दिया।
नेक्स्ट एक्सप्रेशन है हमारे पास a रेज टू पावर 4 प्लस 3a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4b रेज टू पावर 4। उसी तरह से हमने अपने माइंड में जो फार्मूला रखना है वो a प्लस b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसको ज़हन में रखते हुए हम इसको रीअरेंज करते हैं। a रेज टू पावर 4 को लिखा जा सकता है a स्क्वायर का स्क्वायर। इसी तरह से इस टर्म में देखिए इसको लिखा जा सकता है 2b स्क्वायर का स्क्वायर। अब ये हमारे पास फर्स्ट टर्म आ गई और ये सेकंड टर्म आ गई। अब हमें आगे चाहिए 2 फर्स्ट टर्म यानी a स्क्वायर, फिर सेकेंड टर्म यानी 2b स्क्वायर। अब हमने ये अपने पास से वैल्यू ऐड कर दी। अगर ये हमने अपने पास से ऐड की है तो लाजमन हमें अपने पास से इसको सब्ट्रैक्ट भी करना चाहिए। तो 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर को हमने अपने पास से सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब ये थर्ड टर्म एज इट इज हमने लिख दी। अब यहाँ इन तीन टर्म्स के ऊपर ये रिलेशन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab की तरह a प्लस बी होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। तो फिर इसको हम लिखेंगे a स्क्वायर जो कि फर्स्ट टर्म है प्लस b स्क्वायर जो कि 2b स्क्वायर जो कि सेकंड टर्म है, इसका होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। जबकि इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा 4a स्क्वायर b स्क्वायर। इसी तरह से प्लस 3a स्क्वायर b स्क्वायर एज इट इज आ गया। अब यहाँ पर ये देखिए a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर को हम ऐसे ही लिखते हैं, जबकि -4 में से प्लस के 3 माइनस कर दें तो हमारे पास एक a स्क्वायर और b स्क्वायर बच जाएंगे, जिसको ab होल स्क्वायर भी लिखा जा सकता है। अब हमें पता है कि x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो तो उसको x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई लिखा जा सकता है। तो इसी तरह से यहाँ पर ये अगर हमारा x है और ये y है तो एक दफा इनको प्लस और एक दफा माइनस के साथ लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा a स्क्वायर 2b स्क्वायर, एक दफा हम लिखेंगे प्लस ab, फिर इसी तरह से a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, एक दफा हम लिखेंगे माइनस ab। नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखिए हमारे पास 4x रेज टू पावर 4 प्लस 81 है। 4x रेज टू पावर 4 को लिखा जा सकता है 2x स्क्वायर का स्क्वायर, जबकि 81 9 का स्क्वायर है। अब हमने जहन में वही हमारे रिलेशन है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ताकि फिर हम इसको a प्लस b होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकें। तो ये a स्क्वायर भी है b स्क्वायर भी है, तो हमने अपने पास से प्लस 2ab लिख दिया। तो प्लस 2a हमारे पास है 2x स्क्वायर, जबकि b की वैल्यू 9 है, तो यहाँ हमने ये 2ab लिख दिया। अब ये हमने प्लस किया है तो इसको कंपनसेट करने के लिए हम माइनस भी करेंगे। अगर इन दोनों को कैंसिल कर दें तो ये वैल्यू हमारी वही रहती है। तो इस रिलेशन का इस्तेमाल करते हुए फिर हम इस पहले 3 पार्ट्स जो हैं इनको a प्लस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखें तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 9 होल स्क्वायर, जबकि इसको अगर आप 2 2s are 4 4 9s are 36x स्क्वायर लिख सकते हैं। 36x स्क्वायर को 6x का स्क्वायर और यहाँ पर 2x स्क्वायर प्लस 9 होल स्क्वायर आ गया। तो यहाँ अब अगेन हम वो फार्मूला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का यूज करें तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी के साथ हम इसको एक दफा 2x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x और एक दफा माइनस 6x की फॉर्म में लिख सकते हैं। इस तरह हमने गिवन एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कर दिया। नेक्स्ट पार्ट देखिए x रेज टू पावर 4 प्लस x स्क्वायर प्लस 25। अगेन हमारे पास रिलेशन होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। हमारे पास 2 स्क्वायर की टर्म्स हैं, जबकि 2ab हम अपने पास से ऐड करेंगे तो x स्क्वायर का स्क्वायर जो है वो x रेज टू पावर 4 के बराबर लिखा जा सकता है। इसी तरह से हमारे पास आ जाएगा 25 को लिखा जा सकता है प्लस 5 का स्क्वायर। तो यहाँ ये हमारे पास a टर्म है, ये b टर्म है। अब हम लिखेंगे 2ab। अब यहाँ पर a हमारे पास है x स्क्वायर, तो यहाँ x स्क्वायर लिख देते हैं। इसी तरह से b हमारे पास 5 है तो यहाँ 5 लिख। अब ये टर्म हमने अपने पास से प्लस की है तो इसको कंपनसेट करने के लिए हम अपने पास से यही टर्म माइनस भी कर देते हैं ताकि ओवरऑल कोई फर्क ना पड़े। और थर्ड टर्म प्लस एक्स स्क्वायर एंड पर एज इट इज हमने लिख दी। अब ये फर्स्ट 3 टर्म्स जो है इस फार्मूले के मुताबिक इनको फर्स्ट टर्म यानी एक्स स्क्वायर और सेकेंड टर्म 5 का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। जबकि इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये आ जाता है माइनस का 10x स्क्वायर और ये प्लस एक्स स्क्वायर। फर्दर सॉल्व करें तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5 होल स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर। इसको फर्दर अगर हम लिखें तो ये लिखा जा सकता है एक्स स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर माइनस 3x होल स्क्वायर। अब यहाँ अगेन हम रिलेशन यूज कर सकते हैं
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक दफा ए प्लस बी और एक दफा ए माइनस बी। तो इसको लिखा जा सकता है फिर एक्स स्क्वायर प्लस 5 एक दफा माइनस 3x और एक दफा एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस 3x। तो इस तरह से हमने गिवन एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कर दिया। बिल्कुल इसी तरह x रेज टू पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 16 हमने फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म इनको a और b कंसीडर किया, तो ये a स्क्वायर की फॉर्म में x स्क्वायर का स्क्वायर, जबकि 16 इसको लिखा जा सकता है 4 का स्क्वायर। तो यहाँ पर ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो यहाँ ये हमने अपने पास से 2ab यानी 2 फर्स्ट टर्म और 4 सेकंड टर्म, और इसी को कंपनसेट करने के लिए हमने माइनस भी कर दिया, और ये थर्ड टर्म एज इट इज हमने एंड पे लिख दी। फर्स्ट 3 टर्म जो है ये फार्मूले के मुताबिक ये बराबर होंगी a प्लस बी होल स्क्वायर के, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab को हम लिख सकते हैं a प्लस b होल स्क्वायर, तो ये हमने इसको होल स्क्वायर लिख दिया, माइनस 8x स्क्वायर प्लस 4x हमें 4x स्क्वायर देगा, जिसको 2x होल स्क्वायर लिख दिया। अब यहाँ पर अगेन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को a प्लस बी a माइनस बी की तरह हम इसको एक दफा प्लस 2x और एक दफा माइनस 2x की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमने गिवन एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कर दिया। यहाँ हमारे पास क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस हैं जिनको हम फैक्टराइज करेंगे। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस में फैक्टराइज करने के लिए जैसा कि हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है एक्स स्क्वायर प्लस 14x, यहाँ हम देख सकते हैं कि x का कोएफिशिएंट 1 है। ऐसी टर्म्स में आप सिंपली ये लास्ट वैल्यू 48 और x का मल्टीपल जो भी 14 है जैसा कि यहाँ वो देखेंगे। तो यहाँ सबसे पहले हमने 48 के फैक्टर बनाने हैं। 48 के अगर हम फैक्टर बनाएं तो 48 के फैक्टर बनाने के लिए हम फैक्टराइजेशन मेथड यूज कर सकते हैं, इससे हमें आसानी से फैक्टर्स बनाए जा सकते। सबसे पहले 2, अब यहाँ से हमारे पास 48 के डिफरेंट फैक्टर्स हमें नजर आ रहे हैं, यानी 2 मल्टीप्लाइड बाई 24 भी 48 है। इसी तरह से 4, 2 2s are 4, 4 मल्टीप्लाइड बाई 12 ये भी 48 के इक्वल है। इसी तरह से 8 मल्टीप्लाइड बाई 6 ये भी 48 के इक्वल है। इसी तरह से 16, 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, 16 मल्टीप्लाइड बाई दिस 3 ये भी 48 है। तो इस तरह से हमारे पास मुख्तलिफ ऑप्शन आ जाते। अब हमने इनमें से कोई एक ऑप्शन चूज करनी। ऑप्शन हम वो चूज करेंगे कि इन फैक्टर्स को अगर हम ऐड करें तो हमारे पास ये सेंट्रल वैल्यू यानी 14 आ जाए। अब 2 और 24 इनको ऐड सब्ट्रैक्ट करने से हमें 14 नहीं मिलता, जबकि यहाँ पर सिर्फ ये एक वैल्यू है जिनको अगर हम आपस में ऐड करें 8 और 6 को तो हमें 14 मिलता है, और इनको मल्टीप्लाई करें तो 48 मिलता है। तो लिहाजा ये वाला प्रोडक्ट या ये वाला फैक्टर्स जो है ये हमारे रिक्वायर्ड फैक्टर्स होंगे। यानी अगर हम एक्स स्क्वायर 14x को 8x प्लस 6x लिख देते हैं तो ये अगेन 14x ही हमें मिलेगा, और 48। अब फर्स्ट 2 टर्म्स में से x कॉमन लिया जा सकता है तो x प्लस 8 आ जाएगा। यहाँ से 6 कॉमन ले सकते हैं तो 6 इंटू एक्स प्लस 8 आ जाएगा। अब 2 टर्म्स हैं, दोनों में x प्लस 8 कॉमन है तो x प्लस 8 कॉमन ले लें तो यहाँ हमारे पास x प्लस 6 आ गया। तो इस तरह से हमने फैक्टर्स की मदद से आसानी के साथ इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज कर दिया। ऐसे ही एग्जांपल देखिए, यहाँ पर हमारे पास सेंटर में -21 है, जबकि यहाँ हमारे पास 108 है। अब 108 के सबसे पहले हम फैक्टर बनाते हैं। 108 के फैक्टर्स में हमारे पास 2 मल्टीप्लाइड बाई 54 हो सकता है जो कि 108 के बराबर होगा। इसी तरह से 2 to 4 मल्टीप्लाइड बाई 27 हो सकता है 108। इसी तरह से 2 2s are 4, 4 3s are 12, 12 मल्टीप्लाइड बाई 9, 12 मल्टीप्लाइड बाई 9 भी 108 होगा। इसी तरह से 36 मल्टीप्लाइड बाई 3 ये भी 108 होगा। और इसी तरह से अगर हम इन 2 को लें 2 3s are 6, 6 मल्टीप्लाइड बाई, अब हमें ऐसे फैक्टर्स लेने हैं जिनको हम आपस में ऐड करें तो हमारे पास 21 आ जाए। तो यहाँ हम देख सकते हैं 12 और 9 को अगर हम ऐड करते हैं तो हमारे पास 21 आ रहा है, और मल्टीप्लाई करें तो 108 आ रहा है। तो लिहाजा अब हम, लेकिन यहाँ क्योंकि -21 है तो हम इनको, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि x एक है -21 और एक है 108। 108 प्लस का है जबकि ये माइनस का है। अब देखें अगर हम -12 और -9 लेते हैं तो इनको ऐड करने से -21 हमें मिल जाता है। इसी तरह से -12 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे -9 के साथ तो प्लस का 108 ही मिलेगा। तो लिहाजा हम इनको लिख सकते हैं -12 -9 की फॉर्म में स्प्लिट कर दिया। अब फर्स्ट 2 में से x कॉमन आया, जबकि सेकंड 2 जो है इनमें से -9 कॉमन आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास x -12 और x -9 के फॉर्म में
फैक्टर्स आ गए गिवन एक्सप्रेशन के। नेक्स्ट एक्सप्रेशन हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस 42 है। तो इसमें हमारे पास 42 को सबसे पहले हम इसके फैक्टर बनाएंगे। 42 के अगर फैक्टर बनाए जाएं तो 2 21 फिर 3 7 तो यहाँ हम देख सकते हैं कि 2 मल्टीप्लाइड बाई 21 फैक्टर हो सकता है 42 का। इसी तरह से 6 मल्टीप्लाइड बाई 7 हो सकता है 42 का फैक्टर। और इसी तरह से हमारे पास 14 मल्टीप्लाइड बाई 3 फैक्टर हो सकता है 42 का। 2 मल्टीप्लाइड बाई 7 7 मल्टीप्लाइड बाई 3, यानी ये इस तरह से हमारे पास फैक्टर आते हैं 2 3 7। यानी इनमें हम 7 को 2 से मल्टीप्लाई करके भी 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 2 7 आर 14, 14 मल्टीप्लाइड बाई 3 तो अगेन हमें 42 ही मिलेगा। तो ये आपने यहाँ से फैक्टर्स की मुख्तलिफ ऑप्शंस देखनी है और इनमें से एक सूटेबल ऑप्शन होगी। अब यहाँ हमारे पास माइनस 11x है। अब हमें ऐसी ऑप्शन चाहिए जिसको प्लस या माइनस करके हमारे पास 11 आ जाए। यहाँ हम देख सकते हैं कि 14 और 3 ऐसी वैल्यूज हैं। अगर हम 14 में से 3 माइनस करते हैं तो हमारे पास 11 आ जाता है। तो लिहाजा अब हमें चाहिए माइनस 11, तो एक्स स्क्वायर हम बड़ी वैल्यू यानी माइनस 14x लेंगे और छोटी वैल्यू को प्लस 3x लेंगे और माइनस 42 एज इट इज आ गया। अब यहाँ पर फर्स्ट टू टर्म्स में से हम x कॉमन ले सकते हैं तो x माइनस 14, फिर हम प्लस 3 कॉमन लेते हैं तो x माइनस 14 आ जाएगा। अगेन यहाँ से x माइनस 14 कॉमन लें तो x प्लस 3 हमारे पास बच जाता है। तो इस तरह से हमने गिवन एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कर दिया। नेक्स्ट टर्म में देखिए हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 132 है। 132 के अगर हम फैक्टर बनाएं तो ये डिफरेंट फैक्टर्स फैक्टराइजेशन के बाद बन सकते हैं। 2 मल्टीप्लाइड बाई 66 ये भी 132 है। इसी तरह से 2 2 आर 4 को अगर 33 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाता है 132। इसी तरह से 12 को 11 से मल्टीप्लाई करें तो भी हमारे पास 132 आ जाता है, क्योंकि यहाँ हमारे पास फैक्टर थे 2 2 3 और 11, यानी 2 को इन सब से मल्टीप्लाई किया जा सकता है, फिर इन 2 को इकट्ठा कर दें, इनको इकट्ठा कर दें। तो इस तरह डिफरेंट ऑप्शंस हम मालूम कर सकते हैं। अब इन ऑप्शंस में से हम देख सकते हैं कि ये वाली ऑप्शन 12 और 11 इनका डिफरेंस 1 के इक्वल है, क्योंकि हमें 1 चाहिए। तो हम फिर प्लस 12x और माइनस 11x लेते हैं ताकि हमें प्लस x मिल सके। तो यहाँ से x कॉमन लिया, x प्लस 12 आ गया। इस तरह से माइनस 11 कॉमन लिया तो x प्लस 12 आ गया। x प्लस 12 कॉमन लेकर हमें प्रोडक्ट x प्लस 12 इंटू x माइनस 11 की फॉर्म में फैक्टर्स मिल गए।